हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी गाइस। आज की रीडिंग बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, थोड़ी सी वियर्ड भी आपको लग सकता है, बट आई जस्ट फील लाइक डूइंग दिस। हम एंजल से एंजलिक गाइडेंस बहुत सारी अपनी क्यूरियोसिटी के लिए हमेशा लेते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी होती है और वी आस्क दी एंजल्स कि हमें ये बताओ, वो बताओ, हर चीज़ बताओ, और एंजल्स बताते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं, है ना। पर क्या हमने कभी एंजल से ये पूछा है कि हम किस तरह की लाइफ लीड कर रहे हैं और हमें किस तरह की लाइफ लीड करनी चाहिए? क्योंकि वो एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव होगा, और थर्ड पर्सन नहीं, थर्ड एंजल, वो एक एंजलिक पर्सपेक्टिव होगा फ्रॉम अ थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हमको बहुत ही मार्गदर्शन कर सकता है कि हम एक बेटर लाइफ जिए। क्यों ये बात बोल रही हूँ? क्योंकि लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। 10 दिन हुए हैं हमारे नए साल में 2023 में, और इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि हमें लग रहा है कि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल एंड लाइफ इज सो टेम्पररी। और इस टेम्पररी छोटी सी लाइफ में वी आर डूइंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स, वी आर बिजी चेजिंग ऑल द ग्लिटर्स। तो चलिए देखते हैं इसी बात पे कि किस तरह की लाइफ हम लीड कर रहे हैं। चलो ये भी तो जाने कि एंजल्स हमारे लाइफ, हम जो लाइफ, ये जनरेशन, ये जो कलयुगी जनरेशन है, ये जो लाइफ लीड कर रहा है, द सोशल मीडिया का लाइफ, चेजिंग स्टारडम, इजी मनी, ये जो लाइफ है हमारी, इसके बारे में एंजल्स क्या बोलते हैं, या फिर इवन अदरवाइज ये जो हम लाइफ लीड कर रहे हैं, हाउ एंजल्स सी दिस लाइफ एज, एंड हाउ शुड वी एक्चुअली, and if they want us to make any difference in this, how they want us to, what will be the best way we would rather live our life. So let's ask this angels. तो 2 रीडिंग होगा इसका, it's gonna be 2 parts. God's guidance, angels, archangels, spirit guides, spirit guides, Mother के मंगली, please tell us, how do you see we are living our life? How do you see we earthlings living our life? How do you see it? What do you want to tell us about that? Anything at all you want to tell us? How do you see us living our life? How does the angelic realm see us earthlings living our life? Okay, that's very positive. Whoa. And yes, all right. How angelic realm is seeing we live our life. कैसे हम लाइफ अपना लीड कर रहे हैं? Do we have one more place for one more cards? Okay. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 cards there. क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स हमको? King of Wands and not any other king means we are definitely living our life with a lot of passion, a lot of enthusiasm, a lot of fiery energy. We have Knight of Cups. So a lot of court cards. 1, 2, oh my goodness, 1, 2, 3, 4, 5. 5 court cards. 6 cards में 5 court cards. So हमने क्या पूछा है कि हाउ एंजल्स सी वी आर लिविंग आवर लाइफ, हमारी कलयुगी लाइफ को एंजल्स कैसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी एक फैमिली वाला कार्ड नहीं है। देयर इज नो कार्ड वेयर एक कार्ड में ही 2 लोग हों, 3 लोग हों। तो इज इट ओके टू से यहाँ एक पर्सन है, एक पर्सन, यानी कि हर एक कार्ड में 5 तो कोर्ट कार्ड्स ही हैं, और एक कार्ड जो कोर्ट कार्ड नहीं है वहां पे भी एक इंसान ही बैठा हुआ है। यानी कि इज इट ओके टू अंडरस्टैंड दैट वी आर लिविंग अ वेरी अलोन लाइफ, वी आर लिविंग अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ। बट हमारी इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ जो है बहुत खाली भी है, इसमें बहुत खोखलापन है, इसमें हमारे अपने नहीं है। यू अंडरस्टैंड? काफी अकेलापन है इस लाइफ में। ये जो लाइफ हम लीड कर रहे हैं ना, या तो हमने अपने आप को अकेला बना लिया है अपने पैशन को चेज करने के चक्कर में, और या फिर हम अकेलापन फील करते हैं, यू नो, दैट लोनलीनेस, दैट स्ट्रेस, दैट डिप्रेशन, दैट अल्टीमेट किसिंग सुसाइड। तो वो चीजें हैं। ओके, व्हाट एल्स? Very individualistic life we are living. We are living our life being in head most of the time.
Queen of Sword in reverse, Knight of Sword in reverse, Sword cards. There are no Pentacles card, by the way. And no Pentacle cards, no Pentacle card also means that we are not living a grounded life. माने कि हम ज़मीन के लोग नहीं रह गए हैं. ज़मीनी रियलिटी से काफ़ी दूर कलयुग जनरेशन निकल गई है. Chasing their dreams. Okay? We are chasing our dreams. We are too much into our head all the time. हम बिना सोचे समझे एक्शन लेते हैं और बहुत ज़्यादा टू अ वेरी हाई डिग्री हम ये काम करते हैं बिना, बिकॉज even on the positive side, Knight of Sword is somebody who is always rushing into action without सोचे समझे, और ये अपोजिट में तो ये और भी एग्रावेट हो जाता है, यानी कि ये एनर्जी और भी इंटेंस हो जाती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सोचे समझे तलवार अपना उठा लेना. और इसी के कारण जो रोड पे लड़ाई झगड़े आप देखते हैं जिसमें मर्डर भी हो जाता है, वो सारी इस एनर्जी के कारण हो रहा है, क्योंकि एक नासमझी है, मैच्योरिटी नहीं है, और बिना सोचे समझे बस तलवार उठा के गला काटना है या फिर एक्शन लेना है. तो बिना सोचे समझे कुछ भी एक्शन लेना, तो हम मैच्योरिटी कम हो गई है इस जनरेशन में. अगर आप देखिए तो मैच्योरिटी कम है, कुछ भी बिना सोचे समझे एक्शन लेते हैं हम. और दिस इज डेफिनेटली अ जनरेशन विच इज चेजिंग देयर ड्रीम्स. जो उनको अच्छा लगता है वो डेफिनेटली उसको चेज करते हैं, अपनी दिल की सुनते हैं. एंड क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स हमें बता रहा है कि द फेमिनाइन एनर्जी जो है ना, जो एक फीमेल की जो एनर्जी इस जनरेशन में है, वो काफ़ी थोड़ी सी एक्सट्रीम हो गई है. विथ ऑल दिस women empowerment going haywire, losing its real meaning and losing its real power and getting covered with all the propaganda, it has got somewhere misled. तो वो जो एक फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो काफ़ी मिसलेड हो गई है. It's like this is the card exactly talking about my life, my choice. That ad you remember by Deepika Padukone several years back, where she was telling, I have sex within marriage, without marriage, I do this, I do that. So this is exactly Queen of Sword. तलवार उठा के just doing anything that comes to our mind in the name of my life, my choice. तो ये एनर्जी बिल्कुल ये वाला वही चीज है. This thing. The fake feminism here. This is again about, chasing your dreams with all passion, listening to your heart. This is acting without thinking. सोच समझ के एक्शन नहीं लेना, बस कुछ भी कर जाना. और क्या हो रहा है? 9 of Cups एंड यहाँ पे Page of Cups. Nine of Cups is about a wish fulfillment, but it is also about arrogance. It is also about arrogance. It is about pride. It is about I, me, myself. मैं ही मैं हूँ. तो ये ना एक अपना छोटा सा ड्रीम चेज करना और उसी को चेज करना, माने फोकस ऑन आई मी माई सेल्फ. बहुत सरप्राइजिंग है कि यहाँ पे ना तो 6 of Pentacles का कार्ड है, ना तो 2 of Cups का कार्ड है, ना 3 of Cups का कार्ड है, ना यहाँ पे 10 of Cups. तो छोड़ ही दीजिए आप, यहाँ पे हर एक कार्ड में बस एक ही पर्सन है. तो आर वी लिविंग सच अ लोनली लाइफ इन दिस कलयुग, जहाँ पे हम इतने अकेले हो गए हैं, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं तो हैं, हमारे ड्रीम्स तो हैं, हमारे एम्बिशंस तो हैं, और उसको शायद हमने पूरा भी कर लिया है, पर उसको शेयर करने के लिए हमारे पास कोई भी नहीं है. You see, in none of the cards anybody is there. They are all individualistic cards. And this individualism is more of a West thing.
क्योंकि हमारे ईस्टर्न साइड में भी चाइना को ले लीजिए या फिर इंडिया को ले लीजिए, तो यहाँ पे वी हैव ऑलवेज वी हैव द कल्चर ऑफ को एग्जिस्टिंग, बी इट विद द नेचर, को एग्जिस्टिंग विद द ट्रीज, एनिमल्स, you know, the concept of nature, concept of coexisting. And here comes the Western concept of you being valued if you bring some material to the table. आप कहाँ से आते हो, ऊपर नीचे जात पात कोई भी नहीं देखता है, तो हर चीज का प्लस एंड माइनस पॉइंट है। आप वेस्टर्न में जाइए, आप कहीं से भी आए, एज लॉन्ग एज यू आर टैलेंटेड दे वैल्यू यू, दे डोंट जज यू बेस्ड ऑन विच कंट्री यू कम फ्रॉम, कौन सा आपका क्या जात है, क्या पात है, क्या आप मेल हो क्या फीमेल हो, उस बेसिस पे आपको जज नहीं किया जाता है, आप में क्या टैलेंट है, दैट इज ऑल दैट मेक्स डिफरेंस। लेकिन जबकि हम यहाँ हमारे यहाँ पे बहुत वाइल वी को एग्जिस्ट विथ नेचर, बहुत ऊपर नीचे जात पात भी आ जाता है उसके एंगल में, उसके कारण जो भी है, तो वो चीजें हैं। इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ वी आर लीडिंग, चेजिंग आवर ओन ड्रीम्स, लेकिन इसमें हम बहुत अकेले भी हो गए हैं। इट्स बिकम ऑल अबाउट, जो फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड इज अबाउट पैशन, अबाउट ड्रीम्स, इट्स अ एंटरप्रेन्योर कार्ड है, तो अपना कुछ अचीव कर रहे हैं, दो सारी चीजें हैं। So while the male energy is more focused like on, you know, doing something of your own, the female energy is more like become cutthroat, way too bold, itna bold ki it is cutting into your own, into, you know, each other, just doing anything for their, very manipulative also here. So this is how angels see us. We are chasing our dreams. Page of Cups is what is Page of Cups telling. Page of Cups is telling something like we believe in possibilities. You know, we believe. I think this is somewhere like believing in that extra thing. नॉट बीइंग वेरी क्लोज्ड माइंडेड, लोग थोड़े ओपन हो गए हैं, लोग ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं अपने ड्रीम्स पे, और एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीज़न पेज ऑफ, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड भी मिसिंग है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग तो मिस हो गया है। बट एट द सेम टाइम पीपल आर बिलीविंग इन इम्पॉसिबल, दैट दे कैन डू थिंग्स, दे आर रेडी टू बी सरप्राइज्ड, वो चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। चलो अब यहाँ पे हम ओरेकल कार्ड लेंगे, हाउ एंजल्स सी आवर लाइफ, कलयुगी लाइफ जो है हमारा, उसके बारे में एंजल्स क्या बोलते हैं। बर्थडे, अ सिग्निफिकेंट बर्थडे होल्ड्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। बर्थडे, इट्स मोर लाइक सेलिब्रेशंस, बर्थडे सेलिब्रेशंस, व्हाट डज दिस मीन? A significant birthday holds the answer to your question. कलयुगी लाइफ कैसी है हमारी? बर्थडे सेलिब्रेशंस, बैक ऑफ द डेक में क्या है? गो गेट सम एक्सरसाइज। As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. तो यहाँ पे देखिए कि कैसे हमने क्या चीज़ की बात, किस चीज़ की बात की कि हम while we are chasing our dreams, we are very ambitious, we are living a more freer life, we have all that we want. उसके साथ एरोगेंस भी है हमारे साथ। तो क्या है कि इन सारी चीज़ों को चेज करने में क्या है कि हम जो वाइटल चीज़ है, पेंटिकल्स का कार्ड मिसिंग है, ध्यान रखिएगा, ये बार बार मैंने आपको बताया है। और पेंटिकल इज अबाउट योर 3D, इट इज अबाउट मदर अर्थ, इट इज अबाउट योर बॉडी, इट इज अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ द बॉडी, इट इज अबाउट स्टेइंग ग्राउंडेड टू अर्थ, एक्सेप्टिंग द लिमिटेशंस ऑफ दिस 3D लाइफ, और वो मिसिंग है। यानी कि हम अपने एम्बिशंस को काफ़ी हवा देते हैं, उस पर काफ़ी ध्यान देते हैं, अपने हमें जो दिल हमारा क्या चाहता है उस पर बहुत ध्यान देते हैं, अपने थॉट्स में काफ़ी रहते हैं। थॉट्स का दोनों कार्ड ही अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ओवर थिंकिंग कुछ ज़्यादा ही होता है, ठीक है।
लेकिन इन सारी चीज़ों में क्या हो रहा है कि हम अपने बॉडी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा बॉडी जो कि बोलता है कि वो भी टेम्पल है हमारा, उस पर हमारा कुछ ध्यान नहीं है। उसको हम ओवर एग्जर्ट कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं, हर तरह का अन्याय हम अपने बॉडी के साथ कर रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग दैट इट इज द टेम्पल दैट वी आर स्टेइंग इन। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है गेट सम एक्सरसाइज। तो हमने अपने बॉडी को बिल्कुल ओवरलुक कर दिया है। एक्सरसाइज नहीं, हेल्दी खाना नहीं, डाइट नहीं, कुछ भी नहीं, माने कि बस ये सारी चीज़ें चेज हो रही हैं। तो इसीलिए एंजल्स ने बोला है कि आप लोग बाकी सारी चीज़ें तो ऐसे कर रहे हो जो कि कुछ हद तक ठीक भी है, अदर देन यू नो बीइंग इन द, देखो यहाँ पे बाकी सारे कार्ड्स तो पॉजिटिव ही हैं। ये भी पैशन ठीक है, ये अपना अचीवमेंट ठीक है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना ये भी ठीक है। किंग ऑफ कप्स, गोइंग बिहाइंड योर ड्रीम्स इवन इफ यू आर नॉट। तो यहाँ पे एक है कि थोड़ा सा डेयरिंगनेस है, थोड़ा सा ज्यादा बिलीव इन योर ड्रीम्स है, वो सारी चीजें पॉजिटिव है। लेकिन एक जो नेगेटिव हो रही है, एक फेमिनिन एनर्जी का जो बोल्डनेस है ना, वो कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गया है, और वो इट इज गोइंग डाउन साउथ। ये जो बोल्डनेस है ना, ये फेक फेमिनिज्म, इट इज टेकिंग एवरीथिंग, इट इज गोइंग ऑल डाउन साउथ, और ओवर बीइंग टू मच इनटू द हेड एंड टेकिंग एक्शन विदाउट थिंकिंग, ये नेगेटिव है दोनों। बाकी ये सारी चीज तो पॉजिटिव ही है, लेकिन नेवरदलेस स्टिल ऑल द कार्ड्स आर वेरी इंडिविजुअल, यानी कि आई मी माई सेल्फ पे ही फोकस है इस कलयुग में। और दूसरी चीज है कि हम अपने while with chasing our dreams we are defying the boundaries, we are exploring the boundaries, लेकिन उसमें हमारा ग्राउंडिंग भी मिस हो गया है। एंड क्योंकि ग्राउंडिंग मिस हो गया है, देखिए जब ग्राउंडिंग सही रहेगा ना, तभी आप एयर में भी स्टेबल रहेंगे। क्योंकि ग्राउंडिंग ही मिस हो गया है तो आप एयर में भी स्टेबल नहीं है। इसीलिए ये दोनों चीजें उल्टी हो गई हैं। क्यों? क्योंकि ग्राउंडिंग नहीं है। ग्राउंडिंग हर वक्त जरूरी रहता है। आप पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, इट विल नीड द रूट्स फॉर इट्स नरिशमेंट। यहाँ पे आप देखो, ये जो फीमेल एनर्जी हमारी सोसाइटी की हो गई है, यहाँ पे ये लोग इतने बोल्ड हो गए हैं ना कि ये लोगों ने अपने रूट्स को भूल गए हैं ये लोग। यू नो दिस बॉलीवुड एंड ऑल दैट, जो आजकल का फेक फेमिनिज्म है, वेर यू आर जस्ट रिडिक्यूलिंग योर ट्रेडिशन फॉर नो रीजन। तो आपने जो अपने रूट्स को भूल गए हो ना, तो इसीलिए आप आसमान में जाके भी उल्टे टंग गए हो। तो यू कैन नॉट फॉरगेट योर रूट्स एंड स्टिल गो ऑन क्लाइंबिंग द क्लाउड्स। सो दिस इज द फेक फेमिनिज्म ऑफ द मॉडर्न कलयुगी वर्ल्ड। एंड यहाँ पे जो यूथ है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी करता है, किसी को भी अपना आइकॉन बना लेता है, कुछ भी कर रहा है, दैट इज द टू नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड दीज आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। एक्सरसाइज तो बिल्कुल भूल गए हैं हम। एक हेल्दी वे में जो एक्सरसाइज होता है ना, वो नहीं कर रहे हैं। हम अपने बॉडी को नर्चर नहीं कर रहे हैं। और इसका क्या मतलब है? बर्थडे, अ सिग्निफिकेंट बर्थडे होल्ड्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। बर्थडे का कार्ड है। नॉट रियली गेटिंग एनीथिंग एट द मोमेंट। तो हाउ एल्स डज डू एंजल्स सी आवर कलयुगी लाइफ? हमारा कलयुगी लाइफ और कैसा है एंजल्स, आप बताओ। सो दिस इज हाउ एंजल्स सी आवर लाइफ गाइज, ओके। और हम उनसे ये भी पूछेंगे कि हमें कैसी लाइफ लीड करनी चाहिए फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ नॉट ओनली अदर्स, फॉर आवरसेल्व्स, सो दैट वी लिव आवर बेस्ट लाइव्स। बेस्ट लाइव्स। चलिए देखिए एक और कार्ड। इज देयर एनीवन? ओके, लेट्स टेक दिस वन। Perfect timing. This is the right time for you to move forward. Okay. This is the best time, of course, to fulfill all your dreams. ठीक है ना? Page of Cups और Queen of King of Knight of Cups और King of Wands के साथ, this is indeed the best times to मूव फॉरवर्ड विथ योर ड्रीम्स। तो इंडिविजुअलिज्म का बात भी हमने देखा कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि इट इज अबाउट द सेज इज ऑल अबाउट गेटिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। अगर आप मेहनत करें, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिससे आप अपने ड्रीम्स को पूरा करके आप अपने एम्बिशन को पूरा कर सकते हैं, नाइट किंग ऑफ वॉन्ड्स बन सकते हैं, है ना। और लोगों में भी ऐसी है एनर्जी की। आप जैसे कि देखो, आजकल जितना ज़्यादा भी सोशल मीडिया है या फिर बहुत सारा जो फैसिलिटीज है, उसके कारण लोग अपने ड्रीम्स को अचीव करने का रास्ता खोज लेते हैं। चाहे अब वो कोई कुछ भी करके कर रहा हो, चाहे वो कपड़े उतार के कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी बिलो द स्टैंडर्ड्स करके कर रहा हो, लेकिन लोग अपना कुछ ना कुछ अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं एनी विच वेज। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, फुलफिल योर ड्रीम्स। बट यस, साथ में हमें अपने शरीर का, अपने बॉडी का कोई भी ख्याल नहीं रह गया है। फेमिनिज्म बहुत ही एक डाउन साउथ चला गया है, जहाँ पे
जहाँ पे रियल वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है ना, उसका मतलब लोगों ने बदल दिया है। अब ऑन द फेस रहना, बोल्ड कपड़े पहनना, बोल्ड स्मार्ट आंसर्स देना, एंड ब्रांड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, माने कि आप समझ रहे हो ना क्या बोलने का कोशिश कर रही हो कि फेक फेमिनिज्म हैव टेकन ओवर द रियल वुमेन। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो दिस इज हाउ एंजल्स सी आवर कलयुगी लाइफ। चलो ठीक है, अब हम जानेंगे एक एंजल से कि हमें किस तरह की लाइफ लीड करनी चाहिए फॉर अ हाईएस्ट गुड, जहाँ पे हमारे पास बस पैसे नहीं हो, एम्बिशंस नहीं हो, हमारे पास पीस ऑफ माइंड भी हो। ठीक है, एक्चुअली वी विल नॉट गिव एनी एडवाइस टू एंजल्स, बट या विल आस्क कि हमें कैसा लाइफ लीड करना चाहिए, एंड सर्टनली इट्स गोइंग टू बी फॉर आवर हाईएस्ट गुड। तो चलिए पूछते हैं एंजल से, एंजल्स प्लीज बताइए हमें किस तरह की लाइफ लीड करनी चाहिए। व्हाट डू यू एडवाइज अस, व्हाट डू यू एडवाइज अस, व्हाट डू यू टेल अस डियर एंजल्स, प्लीज बताएं। Bring an end to this superficial life that we are living, staying in our head of course. ये डेथ उस चीज का होगा टू जो फेमिनिज्म का कार्ड एक्सट्रीम आया था और जो नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड एक्सट्रीम आया था, तो उसको एंड करने की जरूरत है, शायद एंजल्स ये बोल रहे हैं। पर हम देखेंगे पूछ के कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ शुड वी बी लिविंग फॉर पीस ऑफ आवर माइंड, टू बी हैप्पी। बताइए बताइए बताइए, कुछ बताइए हमें। ऑल राइट, all right, all right, all right, boom. If we live this kind of life, we should be going out into the sun, guys, okay, with all this sunscreen, and अपने आप को धूप से बचाओ, सन से बचाओ, सन से बचाइए, बिल्कुल बचाइए। बट आजकल सन से बचने के चक्कर में लोगों को के बोन्स वीक हो गए हैं। योर बॉडी नीड्स सन फॉर दैट विटामिन डी, ताकि आपका बॉडी विटामिन डी मैन्युफैक्चर कर पाए, लेकिन सन में ही नहीं रहता है ना। वी आर नॉट इन सन, वी आर इनडोर्स इन यू नो इन AC 24/7. So 1 2 3 4 5, let's take one more card, and yes, स्ट्रेस से बाहर आने की जरूरत है। ऑलराइट, स्ट्रेस से बाहर आने के लिए एंजल्स डेफिनेटली बोल रहे हैं। चलिए किस तरह का लाइफ हमें लीड करना चाहिए, यहाँ पे कुछ रीड करने की कोशिश करते हैं हम। With a kid here, I think he is telling us that we should be more, we should live our life more like a kid, with the curiosity of a kid. थोड़ा सा थोड़ा सा carefree life lead करने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं। डेफिनेटली सन में जाने के लिए बोल रहे हैं। हॉर्स के साथ मुझे लग रहा है कि इट्स लाइक लिव अ लाइफ, फ्री लाइफ। We are too tied. We are way too tied in our thoughts. Overthinking. We should be rather be living a freer life, carefree like a child, into the sun. Definitely that picking that up. 4 of Pentacles के साथ हमको बोल रहे हैं कि पैसे की इतना चिंता मत करो यार। पैसा पैसा पैसा, पैसे पैसे पैसे, माने कि पैसा चाहिए, और सर के नीचे भी पैसा, सर पे भी पैसा चाहिए, पैरों के नीचे तो बिल्कुल पैसे चाहिए। पूरी धरती हमारे कब्जे में, सीने पे भी पैसा लगा के रखा है। और ये बस हम लास्ट रीडिंग में हमने क्या देखा कि इट ऑल द कार्ड्स वर इंडिविजुअल कार्ड्स, राइट। और यहाँ पे भी जो इंसान है ये इंडिविजुअल काफी फोर फ्रंट में आके बड़ा हो गया है, और पूरी दुनिया छोटी हो गई है। यानी कि इसका ईगो बड़ा है, इसके थॉट्स बड़े हैं, इसकी एम्बिशन बड़ी हो गई है, और जिसको वो बहुत पकड़ के बैठा हुआ है। इसको बोल रहे हैं ना कि ये अपना ग्रिप जो है ना मनी पे, मनी 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 जो तुम कलयुगी लोग करते रहते हो, उसको थोड़ा सा ग्रिप लूज करो यार। ठीक है, माने कि इस मनी के चक्कर में, और इतना एम्बिशन तुमने, मैंने पैसे के चक्कर में आज देख रहे हो ना कि आप लोग कुछ भी कर रहे हैं, तो पैसे के चक्कर में कुछ भी करना बंद करो। ये है, इट्स लूजन योर ग्रिप ऑन मनी, बिकॉज मनी इज नॉट एवरीथिंग। और अपना इतना ईगो बना के बाकी सारे पूरी दुनिया को छोटा करना भी छोड़ो। दिस इज नॉट द वे टू लिव। ऑल राइट, और क्या है हमें दिख रहा है यहां पे? पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है, और एस ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है। ऑल राइट, अगर आप यहाँ पे देखिए तो एक स्टोरी बुन रही है यहाँ पे। लूजन योर ग्रिप ओवर द मनी, मनी के लिए बस मत जियो।
move away from this money mindset, or move towards a freer life, move towards sunlight, move under the sun, you know, loosen the grip over money and move with your family, just not yourself but with your family. एक togetherness लाइए, family बस. It's also for alcoholic, workaholics जो बस अपने working for money not always need not has to be negative, but यहाँ पे too much of it has to be is negative. तो यहाँ पे है कि find time for your family, loosen the grip over the money, find for your family, move inside the sun, under the sun, live a little freer life. नेचर के साथ लाइफ लीड करिए, है ना. नेचर है यहाँ पे, फ्लावर्स भी है यहाँ पे, सन भी है यहाँ पे, एनिमल भी है. सो यू हैव प्लांट, यू हैव सन, यू हैव एनिमल. सो लिव को एग्जिस्ट, स्टार्ट मूविंग आउटडोर्स, लिव विथ योर, बी इन, गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट अराउंड. ये मुझे लग रहा है यहाँ पे पहाड़ जैसा भी कुछ है. ओके, ये समझ में आता है हमें. पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स. Page of sword in reverse is more like, I'm getting this living a little low-key life. Because this page is also about, creating a storm, kind of a controversy. और ये उल्टा है, it's like living a little low-key life. Living a low-key life. Ace of Sword. What kind of life should we be living? Ace of Sword in reverse. अगर हम यहाँ पे देखें, एस ऑफ सोर्ड है, ये उल्टा है, बट इफ यू सी एस ऑफ सोर्ड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दीज टू कार्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स की तरफ. और दिस इज अबाउट वन पर्सन मूविंग अवे टू बेटर टाइम्स विथ हिज फैमिली. इनफैक्ट ये अपने फैमिली को हेल्प कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको लेके जा रहा है, बेसिकली उनको प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पे. और ये ट्रुथ का सोर्ड जो है इन दोनों कार्ड पे पॉइंट आउट हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सिनेरियो के ट्रुथ को समझने की जरूरत है. ठीक है, क्या हम इसके ट्रुथ को, इन दोनों के ट्रुथ को समझ नहीं पा रहे? कलयुगी लोग जो हैं, हम अर्थ जो होता है, अर्थ याद की मनी, उसका रियल अर्थ हम नहीं समझ रहे हैं. पैसे कमाने का रियल मीनिंग क्या है? इज इट ऑल अबाउट स्टैकिंग अप योर मनी फॉर योर ओन पर्सनल एम्पावरमेंट, ओन सेल्फ सेटिस्फैक्शन, या फिर कुछ और भी है? यहां पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि द मेन नीड टू बी मोर शिवलरस, टेकिंग केयर ऑफ देयर फैमिली. तो इस तरफ इशारा किया जा रहा है, इशारा है कि पैसे कमाने का सही अर्थ और सही मतलब हमें फाइंड करना है. इट हैज टू बी फॉर अ राइट रीजंस. और यहां पे फैमिली के लिए स्टैंड होना, उन सारी चीजों, एक फैमिली वैल्यूज, एक साथ किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी को हेल्प करना, एक टुगेदरनेस की तरफ इशारा हो रहा है. माने कि ये दोनों जो एनर्जी होती है ना, एक एनर्जी होती है कि स्टेबिलिटी. दिस कार्ड इज अबाउट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी and finding stability and security in your life, which is very important. Money is important, लेकिन कहीं ना कहीं मनी को चेस करने में, एम्बिशन को चेस करने में, we have lost the thread, the truth behind it, or we are chasing the money, stability, security for all the wrong reasons, because of which we have become over ambitious, and not only over ambitious but also very individualistic in our ways,
forgetting the family values and everything, and finally and eventually ending up being very alone in our lives. समझ रहे हो? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने ट्रुथ को फाइंड करो. इन दोनों चीजों को हम चेस तो कर रहे हैं, पर ट्रुथ कहीं मिस हो गया है, मिस अलाइन हो गया है. फाइंड द रियल ट्रुथ बिहाइंड दिस, फाइंड द पर्ल्स. डोंट चेज दीज टू थिंग्स बिकॉज ऑफ फॉर द ग्लिटर पार्ट ऑफ इट. वो चीज मुझे लग रही है यहाँ पे. मुझे लग रहा है कि इसको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा हर चीज पे तलवार मत उठा लिया करो. लाइक बी अ लिटिल कामर. क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड वो है ना कि उसके पास तलवार है, उसको पता है कि उसके पास तलवार है, तो वो जब तब तलवार उठा लेता है. तो इसको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा काम हो जाओ. टेक इट इजी. ओके, बिकॉज ही इज सो ओवरफ्लोइंग विथ आइडियाज कि कुछ नहीं है तो बस तलवार उठा लेना है. हर चीज पे तुमको, हर छोटे बात पे, क्योंकि ये पेज है राइट, छोटी सी बात है, हर छोटी सी बात पे तुमको तलवार उठाने की जरूरत नहीं है भाई. थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपने एज का ध्यान रखो. आजकल जो बच्चे लोग है ना, तो होते हैं ना कि बच्चे लोग हर बात पे क्वेश्चन करना और तर्क वितर्क करना. तो थोड़ा सा बोला जा रहा है, शायद टीनेजर्स या बच्चों को बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बड़ों का भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है. दे हैव मोर एक्सपीरियंस, दे हैव मोर अंडरस्टैंडिंग, उनके पास नॉलेज है, विजडम है. तो तुम्हारे पास जब बस तलवार है, बट ये शायद तुमको, क्योंकि एज अ पेज ये शायद ही कितना ही तलवारबाजी इसको आती होगी. एज अ पेज ऑफ सोर्ड इसके पास तलवार जरूर है, लेकिन इसको कितनी तलवारबाजी आती है. किंग ऑफ सोर्ड जितनी तलवारबाजी तो नहीं आती है ना. तो इवन दो यू हैव अ सोर्ड, तुमको हर चीज पे सोर्ड उठाने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट यू आर वेरी यंग, यू डोंट नो द तलवार भांजना आपको इतने अच्छे से नहीं आता है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स. यहाँ पे है हम टोटली ट्रैप्ड फील कर रहे हैं. What does this card mean? 7 card. I think this is somewhere relates to the पहले वाला कार्ड जहां पे क्वीन ऑफ सोर्ड आई थी, जो कि रिवर्स में एक आउट ब्लोन एनर्जी था, जो कि फीमेल एनर्जी काफी फेक हो गई है. एंड इट्स लाइक ऑलवेज टेकिंग ऑन द वर्ल्ड एंड आई मी माई सेल्फ जो लाइफस्टाइल हो गया है, वो कहीं ना कहीं उनको ही ट्रैप कर रहा है अपने जाल में आप बोल सकते हो, या फिर उनके अपने जो वैल्यूज चेंज हो गए हैं. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड अगर रियल मायने में देखिए तो शी इज द जोन ऑफ आर्क, शी इज रानी लक्ष्मी बाई, दीज आर द रियल क्वीन ऑफ सोर्ड्स. लेकिन अगर ये उल्टा कर दो तो ये दीपिका पादुकोण हो जाती है, जो कि क्या बोलती है, आई माई लाइफ माई चॉइस, सेक्स इनसाइड आउटसाइड एंड व्हाट ऑल नॉट. सो ये जो लाइफस्टाइल आपने, ये जो एक इस रास्ते पे जो चल गए हैं ना, जो मॉडर्न फेमिनिस्ट है जो इस रास्ते पे चल गई हैं, दिस इज नथिंग बट यू आर ओनली ट्रैपिंग योर लाइफ विद ऑल दिस. यू विल फील अल्टीमेटली ट्रैप्ड बाय ऑल योर मिसएडवेंचर्स एंड मिसप्लेस्ड वैल्यूज एंड मिसअंडरस्टूड फेमिनिज्म एंड ऑल दैट. तो ये शायद बोला जा रहा है यहाँ पे. चलिए हम यहां से कार्ड्स उठा के देखते हैं. हाउ शुड वी बी लिविंग आवर लाइफ? How should we be living our lives? How should we be living our lives, your angels? चलो ये कार्ड उठाते हैं. Surrender procrastination. काफी procrastination. क्योंकि हम इतने थॉट्स में रहते हैं. यहाँ पे देखो ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं. इतने थॉट्स में हैं हम अपने कि कभी कभी हम ये जो हमारे आसपास जो हमने अपने ओन थॉट्स के कारण हमने आसपास अपने एक बाउंड्री बना ली है जिसको हम लांघ नहीं पाते हैं. हाउ शुड वी बी लिविंग आवर लाइव्स? व्हाट डू यू हैव टू से? व्हाट डू यू हैव टू से? चलो ये देख लेते हैं. सरेंडर, डिनायल, यस एग्जैक्टली. ये दोनों कार्ड देखो. ओके, सो दिस इज व्हाट इट मीन्स. सरेंडर, डिनायल. तो काफी लोग यहाँ पे भी आंख बंद है और यहाँ पे भी आंख बंद है. तो वी हैव टू स्टॉप लिविंग आवर लाइफ्स लाइक एज इफ इग्नोरिंग द ऑब्वियस. किस चीज का डिनायल है ये एक्चुअली? लेट्स आस्क द एंजल्स, किस चीज को हम डिनाई कर रहे हैं? तो एंजल्स ने क्लियरली बोला है कि हम जो कलयुगी लोग हैं, हम किसी चीज के डिनायल में रहते हैं. तो लेट्स आस्क द एंजल्स कि क्या चीज हम डिनाई कर रहे हैं, क्या चीज ऑब्वियस है जो हम नहीं देख रहे हैं. Let's ask the angels.
What is that we are denying, dear angels? Please tell us. What is that that is in front of us that we are not seeing? Let's see. Okay. We are ignoring the male energy. We are ignoring the male energy. What are we ignoring? We are ignoring the King of Wands. What are we ignoring? King of Wands is about passion. What are we ignoring? Justice. We are ignoring justice. We are in denial related with the night. अगर आप देखिए तो ये किंग ऑफ वॉन्स पहली वाली रीडिंग में भी आया था ना. वी आर इन डिनायल ऑफ नाइट ऑफ वॉन्स. Accept people and situation exactly as they are without denying the difficulties. Then you can see clearly what makes the best decision. Okay. Maybe this is what it is. Overblown Knight of Wands energy. Overblown Knight of Wands energy. Too ambitious. Manipulation. A bully. This looks more like, you know, this वो जो cases होते हैं ना, where you fall in love with somebody who, more like, you know, टुनीशा एंड दैट गाय का केस, या ऐसे बहुत सारे केस जो होते हैं, श्रद्धा का और जो वो आफ्ताब का केस है, जहां पे एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एग्जैक्टली एज दे आर. अगर ये नेगेटिव है तो भी आपने अपने आंख पे पट्टी बांध ली है. यू आर इग्नोरिंग देयर ऑब्वियस फॉल्ट्स. तो आफ्ताब और श्रद्धा के केस में भी यही हुआ, तुनिशा के केस में भी शायद यही हुआ. तो कहीं ना कहीं हमारा सजेशन क्या है कि जो चीज मैंने अपने आंख पे पट्टी बांध के इतनी नाइविटी से मत जियो. यू नो, यहां पे जैसे आप देख रहे हो, ये बोला जा रहा है मैंने कि एक्चुअली सही बात सही है कि हम अपने आंख पे पट्टी बांध के ही बस हम अपने ड्रीम्स को या फिर लोगों को या फिर अपने लव ऑफ आवर लाइफ को चेज कर रहे हैं ना. क्या वो सही है, नहीं है, उसके वैल्यू सिस्टम्स क्या है, इन सारी चीजों, ये सारे जो कोर तथ्य होता है, जो फाउंडेशन स्टोन है, इस पे कौन आजकल ध्यान दे रहा है? लुक्स कैसा है, क्या है, नहीं है, इट वर्क्स फॉर मी, लेट्स गो. सो यू आर डिनाइंग. अगर आपको पता भी है कि कोई चीज हम डिनाइल में तो ही रह रहे हैं ना कलयुगी लोग. कितनी सारी चीजें जो हमें पता है कि अच्छी नहीं है, तभी भी हम खा रहे हैं, उसको इम्बाइब कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में. चाहे वो बिंज वॉचिंग हो, बिंज ईटिंग हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो जो हमारे लिए अच्छा नहीं है. तो बेसिकली येस, वी आर स्टेइंग इन डिनायल स्टेट. यानी कि जो हमको सेंसरी प्लेजर्स, क्योंकि बैक ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स भी आया है, तो हमारे सेंसरी प्लेजर्स के लिए जो चीजें हैं ना, हम वही कर रहे हैं. हमको बस सेलिब्रेशंस चाहिए, अच्छा टाइम चाहिए, लेकिन अपने वो चीज फाउंडेशन को भूल चुके हैं कहीं ना कहीं हम. ऑलराइट, चलो एक दो कार्ड यहां से देख के रीडिंग को जल्दी से खत्म करते हैं. इमोशनल हीलिंग चाहिए सबको. एग्जैक्टली. एज योर हार्ट हील्स ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन, यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड लव. तो क्या एंजल्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी सनलाइट की तरफ है, तो सेम उसी तरह की वाइब्स यहाँ पे भी है कि बहुत लोगों को ना हीलिंग की जरूरत है. यहाँ पे हमारे हमारा जो एज है, जहाँ पे हम इतने अकेले हो गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मेनी थिंग्स. ड्रीम्स है, एम्बिशंस हैं, प्रेशर है, स्ट्रेस है काम का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो इन सारी चीजों के कारण क्या होगी, कलयुगी इंसान दबसा गया है और बहुत ये सारी चीजें. तो यहाँ पे हमको क्या जरूरत है, इसीलिए शायद इस एज में आप इतने हीलर्स को भी देख रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा मात्रा में ना हमको, इतने ज्यादा क्वांटिटी में हमें हीलिंग की जरूरत है. सब लोगों को हीलिंग की जरूरत है. तो साइकोलॉजी का कितनी बातें होने लगी है. पहले जब लोग भगवत गीता पढ़ रहे थे तो इतनी साइकोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतने हीलर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी.
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग में आ जाइए, जहां पे पेंटिकल्स का कार्ड ही नहीं था, यानी कि हमारी 3D पर्सपेक्टिव को हमने बिल्कुल नकार दिया है। हम 3D ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं जो कि हम एसी में बैठ के काम करने के लिए नहीं बने हैं घंटों घंटों चेयर पे। हमें जो ये लिम्ब्स है, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, इसके साथ क्या करना है, इसे दौड़ना भागना है, फिजिकल वर्क करना है, लेकिन वो सारी चीजें हम नहीं कर रहे हैं। एज इन वी आर नॉट एक्सेप्टिंग आवर फिजिकल बॉडी, उसका हम केयर भी नहीं कर रहे हैं। शायद इसीलिए हमें एक्सरसाइज करने के लिए भी बोला जा रहा था, नेचर में जाने के लिए भी बोला जाता, जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो रही है, हमारे बोन्स वीक हो रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग आउट इन टू द सन, बिकॉज वी हैव टू लुक दैट, वी डोंट वांट ऑल दैट सन टैन्स एंड ऑल दैट। सन टैन इज वे बेटर देन एब्सोल्युटली वीक बोन, जिससे आप चल भी नहीं पाओ, समझ रहे हो। तो इस एज में बहुत लोगों को हीलिंग की जरूरत है, एंड एग्जैक्टली दैट इज द रीजन बहुत सारे स्टार सीड्स इस समय हमारे इस अर्थ पे हैं, क्योंकि लोगों को बहुत हीलिंग की जरूरत है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज, वी नीड टू बी इमोशनली हीलिंग ईच अदर गाइज, टेक टाइम फॉर आवर रिलेशनशिप। यहाँ पे इमोशनल हीलिंग से ये भी मतलब होता है कि हमको एक दूसरे के इमोशंस के लिए टाइम निकालना है, अपने रिलेशनशिप्स के लिए टाइम निकालना है। यहाँ पे देखिए, ये जो कार्ड हमने लिया है, ये कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप अपने ड्रीम्स को चेज करिए। ड्रीम्स को चेज करना एंड ऑल दोस थिंग्स इज गुड, फाइन, नॉट नेगेटिंग दैट, बट दैट इज नॉट द एंड। एट द end of the road, you want your people to celebrate your wealth with, you want your people, your relationship to see you succeeding, है ना। तो वो चीज है emotions, heart, relationship, people. So this is the crux of it. Heart is the crux, emotion is the crux, your people are the crux. To therefore make an attempt to understand the people around us, है ना। वो चीजें बोला जा रहा है। क्या है ये? assertiveness, and how beautiful is that, and probably even having children, okay. assertiveness के लिए बोला जा रहा है। क्या है ना कि हम, ऐसा नहीं कि हम प्यार नहीं करते किसी को, या फिर हम किसी का केयर नहीं करते। बोलिए लाइफ बहुत बिजी हो गई है, या फिर हम थोड़ा हेजिटेट करते हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, जेन्युइन फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, केयर को एक्सप्रेस करने के लिए। इसीलिए बोला जा रहा है कि इमोशनल हीलिंग कब होगी? जब आप You will find time to say that I love you, I care for you, या फिर आप वो छोटी छोटी चीजें करेंगे, अटेंशन दीजिएगा, जिससे पता चले कि yes you care, right? तो assertive होने के लिए बोला जा रहा है कि you know, be more proactive in making that call to your parents, be more proactive in you know, even doing a small thing for your spouse, क्योंकि कितना सारा समय हमारा बस मिसअंडरस्टैंडिंग में और लड़ाई झगड़े में ही चला जा रहा है। And all this is just not, is such a waste considering that our life is so short, है ना। Unpredictability of life, temporariness of life तो हम अपने लाइफ में आसपास अनफोल्ड होते देख ही रहे हैं, है ना। तो ये गाइडेंस था। एंजल्स क्या बोल रहे हैं हमको कि ट्रुथ को फाइंड करो अपने मनी वर्कोहॉलिक नेचर में। कहीं ट्रुथ कहीं खत्म सा हो गया एंड ऑल दैट। So this is the guidance guys. डिनाइल छोड़िए, प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़िए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए, से दैट आई लव यू, आई केयर नाउ, क्योंकि कल किसने देखा है। So that was the guidance, today's guidance. Do let me know your thoughts guys, and I will see you again. Till then, take good care of yourself, and please like, share and subscribe if you like the video, and I will see you again. Bye for now.